बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन सीरीज के साथ में हम मोहम्मद सफदर डोगर। स्टूडेंट आज की वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जी एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। स्टूडेंट पिछली वीडियोस के अंदर हमने क्लासेस और ऑब्जेक्ट के बारे में देखा था, तो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम एट्रीब्यूट्स कैसे क्रिएट करते हैं और मेथड कैसे क्रिएट करते हैं। एट्रीब्यूट्स जो है ना, समझ लें कि किसी भी ऑब्जेक्ट के जो है ना वो समझ लें कि उसके प्रॉपर्टीज वगैरह को शो करते हैं, जबकि मेथड उसकी फंक्शनैलिटी को शो करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको लिए चलता हूँ अपने सॉफ्टवेयर पाइथन के ऊपर। तो वहाँ पे हम एक क्लास बनाते हैं और उसके अंदर जो है ना हम कुछ एट्रीब्यूट्स क्रिएट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैं बनाता हूँ ये क्लास और उसका मैं नाम देता हूँ जी कार। ये जी क्लास को क्रिएट करने का तरीका का जैसे मैंने आपको बताया था, क्लास का कीवर्ड, उसके बाद क्लास का नेम और कॉलन। कॉलन उसकी रेंज को शो करता है कि इस क्लास की रेंज जो है ना वो कहाँ तक हो सकती है। तो यहाँ पे देखें मैं जो है ना वो यहाँ पे क्रिएट क्लास एट्रीब्यूट्स, तो यहाँ पे देखें मैं जी इसके जो है ना वो एट्रीब्यूट जो है ना वो क्रिएट करता हूँ। तो अब क्लास के एट्रीब्यूट जो है ना वो उसकी मुनासिबत से हम ले लेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट का नाम देता हूँ जी मैन्युफैक्चर, और इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ जी टोयोटा। ठीक होगा जी। और उसके बाद मैं देता हूँ जी नंबर ऑफ व्हील्स, और इसको मैं करता हूँ 4। ये देखिए जी, मैंने दो एट्रीब्यूट जो है ना वो क्रिएट कर लिए हैं क्लास कार के। एक का नाम मैंने मैन्युफैक्चर दिया, दूसरे का नाम मैंने दे दिया है नंबर ऑफ व्हील्स दे दिया है। अब इन क्लास एट्रीब्यूट को अगर आपने एक्सेस करना है तो इसको दो तरीका कार है। यहाँ पे देखा मैं लिखता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे क्लास नेम और डॉट, यहाँ पे उसका एट्रीब्यूट का नाम आ जाएगा। तो जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे देखें ये आपको यहाँ पे टोयोटा जो है ना वो शो हो रहा है। तो यहाँ पे मैं इसका जो है ना वो अगर मैसेज शो करना चाहता तो वो भी करा सकते हैं। इसी तरह अगर आपने दूसरा जो है ना आपका एट्रीब्यूट उसको शो कराना है तो क्लास नेम डॉट उस एट्रीब्यूट का नाम लिख देंगे। तो ये देखें इसका नाम जो है ना हमने यहाँ पे शो हो गया। ठीक होगा स्टूडेंट। तो इसी तरह अगर जो है ना आप मुख्तलिफ जो है ना एट्रीब्यूट जो है ना अपनी मर्जी के मुताबिक जितने मर्जी क्रिएट करवा सकते हैं। तो अगर हम बेसिक पाइथन की बात करते हैं तो वहाँ पे जैसे हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो सेम एज इट इज़ अगर क्लास के अंदर हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो हम उनको क्लास एट्रीब्यूट का नाम देते हैं। अब उसके बाद आ जाए जी अगर हमने मेथड कैसे क्रिएट करना है। अगर आपने स्टूडेंट एक क्लास क्रिएट कर ली है बट आपने कोई भी उसके अंदर मेथड नहीं रखा या नहीं रखना चाहते तो यहाँ पे आप लिख देंगे पास लिख देंगे। ठीक हो गया। और इसको अगर आप यहाँ पे रन करेंगे तो कोई भी यहाँ पे एरर नहीं आएगा। अब देखें जी मैं यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट जो है ना क्रिएट कर लेता हूँ car1 के नाम से इक्वल टू यहाँ पे कार। तो ये देखें इसका एक इंस्टेंस क्रिएट हो गया और इसका कोई भी अभी तक हमने मेथड क्रिएट नहीं किया। अब यहाँ पे मैं इसका जो है ना एक मेथड क्रिएट करता हूँ। पहले मैं इसके जो है ना वो कोई ना कोई एट्रीब्यूट क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ क्लास क्रिएट क्लास एट्रीब्यूट, वही मैं दोबारा फिर मैन्युफैक्चर एज इक्वल टू यहाँ पे देते हैं जी टोयोटा, और यहाँ पे व्हील्स हम करते हैं जी 4। ठीक हो गया जी। और अब यहाँ पे करते हैं जी क्रिएट मेथड्स ऑफ क्लास। अब मेथड जैसे हम स्टूडेंट फंक्शन क्रिएट करते हैं वैसे ही हम इसके अंदर मेथड क्रिएट करेंगे। जैसे देखें डेफ का कीवर्ड, उसके बाद यहाँ पे मैं देता हूँ जी मेथड का नाम, इसका नाम देता हूँ शो। उसका नाम मैंने दे दिया शो दे दिया। तो अब यहाँ पे मैं करता हूँ जी प्रिंट, मैं यहाँ पे लेता इन शो। अब इस मेथड को अगर हमने एक्सेस करना है तो इस मेथड को एक्सेस करने के दो तरीका कार होते हैं कि या तो आप इसको क्लास के नाम के साथ जो है ना वो एक्सेस करवा लें। ये लीजिए, अच्छा ओके। तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट भी पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैं लिखता हूँ जी नाम उसका car1, ये लीजिए ये
इन शो आ गया। और दूसरा तरीकाकार होता है कि आप इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है ना वो एक्सेस करवा सकते हैं। ये देखिए car1 डॉट शो करते हैं तो ये देखें ये इन शो आ गया। ठीक हो गया जी। अब इस मेथड के अंदर अगर हम इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को अगर शो कराना चाहें तो उसको कैसे करा सकते हैं। तो यहाँ पे देखें जी, मैं लिखता हूँ जी प्रिंट, तो यहाँ पे लिखेंगे कार मेड बाय, और यहाँ पे कॉलन, यहाँ पे आ जाएगा सेल्फ डॉट मैन्युफैक्चर कॉमा एंड व्हील, और यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे आ जाएगा सेल्फ डॉट व्हील्स। ये जी ठीक हो गया। अब देखें जी, यहाँ पे लिखा हुआ है कार मेड बाय टोयोटा एंड व्हील आर 4। तो इस तरह आप जो है ना वो मेथड को जो है ना आप यहाँ पे वो जो है ना आप एक्सेस करवा सकते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो ये आपने एट्रीब्यूट क्रिएट कर लिए और इस तरह आपने यहाँ पे मेथड जो है ना वो शो करवा लिया। इस तरह आप मुख्तलिफ मेथड जो है ना बावक्त ज़रूरत जो है ना जितने मर्जी आप यहाँ पे शो करवा सकते हैं या बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखें जी, मैं जो है ना इसकी वैल्यू जो है ना उसको कर देता हूँ जी कार क्लास नेम, और यहाँ पे डॉट मैन्युफैक्चर इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी होंडा। ठीक हो गया जी। और यहाँ पे बल्कि और यहाँ पे कार डॉट व्हील्स इज इक्वल टू, यहाँ पे कर देते हैं 6। ठीक हो गया जी। इस तरह अब स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पे जाके इनकी वैल्यू को एक्सेस करता हूँ तो यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट, यहाँ पे आ जाएगा कार डॉट मैन्युफैक्चर। तो ये देखें इसके जो है ना, ये तो पहले इस मेथड को जैसे हमने एक्सेस किया तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी ये वाली, और यहाँ पे मैंने उसकी समझ लें कि मैन्युफैक्चर वाले एट्रीब्यूट की वैल्यू को एक्सेस किया है तो यहाँ पे इसने क्या लिख दिया, होंडा लिख दिया। इस तरह मैं दूसरे अगर वेरिएबल की वैल्यू जो है ना कार डॉट व्हील्स, तो यहाँ पे लिखे हुए आ जाएंगे। ठीक हो गया। अब देखें जी, मैं यहाँ पे car1 डॉट शो करता, ये लें जी। अब देखें हमने यहाँ पे क्या किया है कि कार के जो हमारे मैन्युफैक्चरर का जो मेथड था उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया, एट्रीब्यूट की वैल्यू को चेंज कर दिया। तो जैसे ही मैंने इसके एट्रीब्यूट की वैल्यू को चेंज किया है तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन तमाम के जो है ना वैल्यू को जो है ना ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट की वैल्यू को जो है ना क्या कर देगा, चेंज कर देगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेड बाय टोयोटा आ रहा था और व्हील्स कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। यहाँ पे हमने होंडा और 6 कर दिया तो इसने क्या कर दिया, कार मेड बाय होंडा एंड व्हील्स कितने आ गए हैं, 6 आ गए हैं। ठीक हो गया जी। इस तरह अगर मैं यहाँ पे मज़ीद इसकी वैल्यू जो है ना वो चेंज करता हूँ, बल्कि यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, ये ले कार, इसको कर देते हैं जी 4 और इसको हम कर देते हैं जी 4। और यहाँ पे देखें मैं जैसे ही मेथड की वैल्यू को एक्सेस करूँगा तो अब ये मैन्युफैक्चर की जगह पे 4 आ जाएगा और नंबर ऑफ व्हील्स कितने आ जाएंगे, ये 4 आ जाएंगे। ये लें जी, ये कार मेड बाय 4 एंड व्हील्स आर 4। ठीक होगा स्टूडेंट। तो इस तरह आप जो है ना मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स को और इसी तरह आप यहाँ पे मुख्तलिफ मेथड्स कैसे क्रिएट करते हैं, एट्रीब्यूट कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।